डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ रात 10 बजे आपकी सिलाई कला की क्लासेस होती है, जिसमें आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पॉकेट जेब। जेब क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, सिलाई कला पॉकेट जेब। कल मैंने आस्तीन पढ़ा दी थी आप लोगों को। तो देखिए, पॉकेट आपकी बाहरी जेब होती है, इनसीम जेब होती है और बेल्ट जेब होती है। तो आप समझ सकते हो। अभी बताऊंगी बाहरी जेब कौन सी होती है, इनसीम जेब कौन सी है और बेल्ट जेब कौन सी है। तो पहली है आपकी बाहरी जेब, दूसरी है आपकी इनसीम जेब और तीसरी आपकी है बेल्ट जेब। देखिए बाहरी जेब क्या होती है। सबसे पहले तो जेब समझ लें। जब आप कोट पहनो, चाहे नेहरू कोट पहनो या आप कोट पैंट पहनो या शर्ट पहनो, तो वहाँ पे ऐसे पॉकेट बनी होती है। ऐसे आप पैंट पहनोगे तो उसमें भी पॉकेट बनी होगी, शर्ट में पॉकेट तो बनी होती है। इसी में कुछ लोग पेन वगैरह रख लेते हैं ऐसे करके। तो ये क्या है, यही है पॉकेट और यही है जेब। आजकल तो लेगिंग्स वगैरह है, उसमें भी पॉकेट चल रही है, मोबाइल वगैरह रख लेते हैं। लोअर में आपकी पैंट में आपको दिखेगी जेब। तो फैशन डिजाइनर और पैटर्न मास्टर को विभिन्न परिधानों के लिए विभिन्न प्रकार की जेबों को ध्यान में रखना होता है। जो फैशन डिजाइनर हैं और पैटर्न मास्टर हैं, उनको डिफरेंट परिधानों के लिए विभिन्न प्रकार की जेबों का ध्यान रखना होता है कि ये अगर कोई परिधान बनाया तो उसमें कौन सी जेब ज़्यादा अच्छी लगेगी, कैसे जेब देना है। तो यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि पॉकेट का आकार, रूप और इसे लगाया जाने वाला परिधान के डिजाइन के अनुसार हो। ये नहीं कि कपड़ा कोई भी हो उसमें कोई भी पॉकेट बना दो, नहीं। ऐसा हो कि वो जो शर्ट में जो पॉकेट बन रही है वो जच जाए, उस पॉकेट से एक लुक आ जाए। तो जो भी फैशन डिजाइनर है इस बात को उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉकेट का आकार है, बहुत बड़ा पॉकेट बना दो, बहुत छोटा बना दो, वो भी अच्छा नहीं होता है। तो जो पॉकेट का आकार है, रूप है, इसे लगाया जाने वाला परिधान के डिजाइन के अनुसार होना चाहिए। जेब एक पाउच है जिसके कोने बंद होते हैं और जिसे परिधान पर या परिधान के भीतर सिला जाता है। परिधान के भीतर इसे सिला जाता है। जेब प्रयोग और सजावट दोनों प्रयोजनों के लिए हो सकते हैं। जो जेब है वो प्रयोग के लिए और सजावट दोनों के लिए ये प्रयोजन के लिए हो सकते हैं। जेब छोटी वस्तुओं को अस्थायी रूप में रखने में मदद करती है। जेब क्या है, वो छोटी वस्तुओं को अस्थायी रूप रखने में क्या करती है, मदद करती है। यह महत्वपूर्ण है कि पॉकेट आकार, रूप, स्थान परिधान की डिजाइन के अनुसार हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पॉकेट का जो आकार है, रूप है, स्थान है, परिधान की डिजाइन के अनुसार हो। जेब को यानी पॉकेट को 3 भागों में बांटा गया है, मैंने बताया। बाहरी जेब, इनसेम जेब, बेल्ट जेब। बाहरी जेब क्या होती है, देखिए ये बाहरी जेब है, ऐसे करके है, आप इसमें देख सकते हो। ये बाहरी जेब बनी है, ये बाहरी जेब है। तो ये बाहरी जेब है। तो परिधानों पर सिली जाने वाली किसी भी आकार या रूप की जेब जो बाहरी जेब कहलाती है, इसे पैच जेब भी कहते हैं। ये बाहरी जेब या पैच जेब। तो परिधानों पर सिली जाने वाली, ये परिधान है, इस पे देखो ऐसे करके सिली गई है। परिधानों पर सिली जाने वाली किसी भी आकार या रूप की जेबें बाहरी जेब कहलाती है या इन्हें पैच जेब भी कहते हैं। अगर पैच जेब कह दे या आपको बाहरी जेब कह दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिधानों पर सिली जाने वाली किसी भी आकार या रूप की जेबों को क्या कहते हैं, तो हम इसे बाहरी जेब कहते हैं। इसमें इस तरह से सिलाई होती है, इस तरह से पॉकेट है, ये जेब है। फिर आपकी आती है इनसेम जेब। तो इनसेम जेब कौन सी है, तो ये देखिए चेन टाइप की बन कर दी गई है। ये मोबाइल आपको ये अंदर से वॉलेट इनसेम, यानी कि ऐसे हाथ डालो और आपका पॉकेट हो। तो इनसेम
जेब कहते हैं। ये पाउच को परिधान के अंदर सिला जाता है। तो इसके अंदर ये इस पाउच को परिधान के अंदर सिला जाता है और स्टाइल टाके लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि स्टाइल टाके कहाँ लगाए जाते हैं, कौन सी जेब में लगाए जाते हैं, कौन से पॉकेट में। तो इन सेब चेन, देखिए ये चेन है और इसमें दिखाया जा रहा है ये चेन है। इस टाइप की जो पॉकेट होती है, जेब होती है, वो इन सेम जेब होती है और ये अंदर से वो निकल रही पॉकेट। तो ऐसे करके जो है ये इन सेम जेब कहलाती है। तो पाउच को परिधान के अंदर, इसको क्या किया जाता है, परिधान के अंदर सिला जाता है। इस जेबों को परिधान के अंदर सिले जाते हैं और इसमें स्टाइल टाके लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए कि स्टाइल टाके किस में लगाए जाते हैं, तो इन सेम जेब में। तो यहाँ से आपके 2 नंबर रेडी हो गए हैं और इसको गलत करके मत आइएगा। ये परिधान पर सिली जाने वाले किसी आकार या रूप को हम बाहरी जेब या पैच जेब कहते हैं और पाउच यानी परिधान के अंदर सिला जाने वाला जिसमें स्टाइल टाके लगाए जाते हैं उसे हम इनसेम जेब कहते हैं। फिर आपका आता है बेल्ट जेब। ये देखिए ये बटन है और ये बेल्ट जैसी बना दी गई है। ये अधिकतर आपको नेहरू कोट वगैरह में देखने को मिलेगी या बहुत ही अच्छा कोई पार्टी वेयर कोट वगैरह होता है उसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको नेहरू मतलब बेल्ट जेब है। ये बेल्ट ऐसे ऐसे करके बनाई गई, ये बेल्ट जेब है। तो ये भी बहुत सुंदर है। तो इनसेट पॉकेट को निचले लिप के साथ बेल्ट द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो आपका इनसेट पॉकेट को क्या किया जाता है, निचले लिप के साथ, निचले जो लिप है उसके साथ बेल्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। बेल्ट 3/8 इंच से लेकर 1 इंच चौड़ी हो सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेल्ट कितनी चौड़ी हो सकती है, तो 3/8 इंच से लेकर 1 इंच चौड़ी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन में यहीं से बनेगा। इसके 1 या 2 लिप तैयार खुले कोने हो सकते हैं। तो इसके 1 या 2 लिप पूछा जाएगा कितने, 3 लिप, 4 लिप, 5 लिप की 1 या 2 लिप। तो आप 1, 2 में लगाओगे। इसके 1 या 2 लिप तैयार खुले कोने हो सकते हैं। इस जेब को जैकेट में, कोट में, पैंट पर पिछली और जेब लगाई जाती है। तो कहाँ कहाँ लगाई जाती है बेल्ट जेब, तो आपका जैकेट में, कोट में और पैंट पर पिछली ओर जेब लगाई जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये बेल्ट जेब हो गई। तो आपकी आज ये पॉकेट यानी कि जेब कितने प्रकार की होती है, बाहरी जेब, ये आपकी बाहरी जेब है। ये आपकी इनसेम यानी अंदर की तरफ यानी पाउच को परिधान के अंदर, इन मतलब अंदर। तो आप इनसे याद रखिएगा, पाउच को परिधान के अंदर सिला जाता है तो इनसेम जेब कहते हैं। और बेल्ट जेब, आपको बेल्ट जेब इसमें बताई दिया गया है कि ये आपकी जैकेट पे, कोट पे, पैंट पे सिला जाता है ये। तो ये आज का ये टॉपिक था। इसी के साथ ये क्लास फिनिश हो रही है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। रोज़ रात 10 बजे लाइव क्लास जरूर अटेंड किया करें।